दोस्तों, आज की रात जब आसमान में चमकते हुए तारे एक लंबी लकीर की तरह बिखरे हुए नजर आते हैं तो दिल में एक सवाल तो जरूर जागता है कि क्या हम वाकई ही इस पूरी यूनिवर्स में अकेले हैं। लाखों करोड़ों सितारों और प्लैनेट्स के बीच क्या कोई एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां जिंदगी हमारी तरह दिखती हो। अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि जिंदगी सिर्फ अर्थ पर ही पॉसिबल है तो फिर ये बाकी तमाम प्लैनेट्स और अनगिनत गैलेक्सीज, इनका मकसद क्या है। इसी क्यूरियोसिटी ने इंसान को हमेशा स्पेस की तरफ धकेला है कि क्या स्पेस में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स के अंदर जिंदगी पाई जाती है या नहीं। अगर तो वहाँ जिंदगी पाई जाती है तो फिर वहाँ के लोग दिखते कैसे हैं और कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए हम इंसानों ने आज तक अरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं, लेकिन जवाब आज भी अधूरा है। और इसी खोज में ही इंसान ने सबसे पहले कदम चांद की तरफ बढ़ाया, क्योंकि दोस्तों चांद ही वो वाहिद सैयारा था जो अर्थ के सबसे ज्यादा करीब था, तकरीबन 3,34,000 किलोमीटर दूर। दोस्तों, नासा ने यहाँ सबसे पहले 1968 में अपना एयरक्राफ्ट भेजा जिसको अपोलो 8 का नाम दिया गया, और इसका मिशन था कि इसने चांद के गिर्द सिर्फ एक चक्कर लगाकर वापस आना है। इस एयरक्राफ्ट में कुल 3 एस्ट्रोनॉट थे। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के दौरान इन्होंने कोई अजीब चीज तो नहीं देखी, लेकिन ये तीनों एस्ट्रोनॉट वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर सबसे पहले अर्थराइज देखा था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम सनराइज और सनसेट देखते हैं, वैसे ही इन्होंने अर्थराइज देखा था, और इस मंजर की फोटो भी पहली बार अपोलो 8 से ही ली गई थी। दोस्तों, इसके बाद जुलाई 1968 में वो पल आ ही गया जिसका जिक्र हर साइंस बुक में मिलता है। इस मिशन का नाम ऑन द मून अपोलो 11 रखा गया, और नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन वो पहले इंसान बने जिन्होंने चांद पर कदम रखा। इन दोनों ने करीब 2 घंटे 15 मिनट तक मून वॉक की और वहां की मिट्टी के सैंपल लेकर वापस अर्थ की तरफ रवाना हो गए। नासा का कहना है कि चांद पर हवा और ऑक्सीजन न होने की वजह से आज भी उनके फुटस्टेप्स वहां मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, असल कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। चांद के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट जो मुसलसल हमें चांद की फोटोज भेजती हैं, उनमें बहुत कुछ देखा जा चुका है। उन फोटोज में कई ऐसे स्ट्रक्चर्स और अजीब चीजें देखी गई हैं जहां अंडरग्राउंड एलियंस के होने का खदशा है। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का मानना है कि नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली एक फोटो में एक ऐसा स्पॉट था जिसमें एक अजीब किस्म की बिल्डिंग नजर आ रही थी, और स्कॉट के नजदीक ये चीज चांद पर दिखने वाली चीजों से काफी मुख्तलिफ थी, और तो और ये किसी तरह से भी नेचुरल नहीं लग रही थी। लेकिन फिर जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल था। नासा ने कुछ दिन के बाद एक बार फिर अपडेट फोटो रिलीज की, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि अब वो बिल्डिंग उस स्पॉट से गायब हो चुकी थी। अब क्या ये नासा की एडिटिंग है या फिर चांद पर सचमुच एलियंस की अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चल रही हैं, इस पर डिबेट आज तक जारी है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ फोटोज में दिखने वाले चंद स्ट्रक्चर्स की नहीं है। साइंटिस्ट को चांद के डार्क साइड पर, यानी वो साइड जो हमें चांद में नजर नहीं आती, वहाँ एक बहुत ही बड़ा एरिया मिला है जो कि चांद के बाकी हिस्से से काफी डिफरेंट है। और इसके मुख्तलिफ होने की वजह यह है कि वहाँ सैटेलाइट ने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का मेटल पैच डिटेक्ट किया है। साइंटिस्ट का मानना है कि चांद का यह हिस्सा उस मिट्टी से नहीं बना जो कि नील आर्मस्ट्रांग वहां से लेकर आया था। साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि करीब 400 अरब साल पहले कोई बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराया होगा। मगर दूसरी ही तरफ रिसर्चर्स का कहना है कि अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड सच में चांद से टकराया होता तो चांद 2 टुकड़े यानी टूट चुका होता। रिसर्चर्स के मुताबिक ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का बचा हुआ हिस्सा भी हो सकता है। अब बात करते हैं मार्स की, जिसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, और ये हमारी जमीन से करीब 40 करोड़ किलोमीटर दूर है। नासा ने मार्स पर अभी तक सिर्फ 21 रोबोट्स भेजे हैं, और उन रोबोट्स को भी मार्स तक पहुंचने में पूरे 7 महीने लग जाते हैं। उनमें से सिर्फ 4 रोबोट्स ही ऐसे हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं, बाकी या तो क्रैश हो गए या फिर मार्स की सर्दी में जम गए। लेकिन इन रोबोट्स ने आज तक जितनी भी पिक्चर्स भेजी हैं, उनमें बहुत से स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स भी देखे गए हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का कहना है कि मार्स से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं जिनके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर भी जिंदगी पाई जाती है। मार्स पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर की फोटो में पत्थरों का ढेर देखा जा सकता है, मगर उनमें से एक पत्थर बिल्कुल पिरामिड जैसा लग रहा है। जी बिल्कुल दोस्तों, वही पिरामिड जिन्होंने इस अर्थ पर भी हलचल मचा रखी है। ऐसे मालूम होता है कि किसी ने खास तौर पर ये छोटा पिरामिड बनाया हो, लेकिन आखिर किसने। क्यूरियोसिटी रोवर्स की ज्यादातर फोटोज में पत्थर और पहाड़ देखने को मिलते हैं। इन फोटोज में सबसे ज्यादा फेमस होने वाली फोटो 1976 में वाइकिंग 1 ने कैप्चर की थी, जिसमें मार्स पर एक बहुत ही बड़ा फेस देखा जा सकता है।
या तो ये इत्तेफाक है या फिर जैसे एंशिएंट इजिप्शियन बड़े बड़े स्टैचूज बनाया करते थे, वैसे ही शायद ये स्टैचू एलियन ने मार्स पर बनाया हो। नासा का तो कहना है कि ये एक शैडो इफेक्ट है, और रिसर्चर्स का कहना है कि मार्स पर किसी ज़माने में जायंट स्टैचूज होते थे। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर की एक और फोटो में एक अजीब चीज़ नज़र आई जो बिल्कुल एक हड्डी जैसी लग रही थी, मगर नासा का कहना है कि ये कोई हड्डी नहीं बल्कि ये एक पत्थर है जो कि वक्त के साथ साथ तेज हवाओं की वजह से हड्डी जैसा लग रहा है। एक पल के लिए अगर मान भी लिया जाए कि ये कोई पत्थर है, मगर दोस्तों 2016 में आई एक फोटो में तो एक पूरी खोपड़ी को भी देखा जा सकता है। अब या तो ये सच में पत्थर है या फिर किसी एलियन की खोपड़ी। एलियन रिसर्चर्स का तो पूरा यकीन है कि मार्स पर कुछ न कुछ अबनॉर्मल ज़रूर है। उनका कहना है कि या तो यहाँ एलियंस का बसेरा है या फिर कभी हुआ करता था, और ये बात नासा की रिसर्च से भी साबित हो चुकी है कि मार्स पर किसी ज़माने में ज़िंदगी हुआ करती थी। मार्स पर मौजूद रोवर्स की मदद से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से ये तो साबित हो चुका है कि 3 अरब साल पहले मार्स अर्थ की तरह सरसब्ज हुआ करता था, और तो और यहाँ बड़े बड़े समंदर होने की निशानियाँ भी मिल चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, क्यूरियोसिटी रोवर्स की फोटो में मार्स पर स्टैचूज भी देखे गए हैं। 2015 में रिलीज होने वाली एक फोटो में पत्थर से बना हुआ स्टैचू क्लियर तौर पर देखा जा सकता है, जबकि एक और फोटो में दूर पत्थर पर एक फीमेल का स्टैचू भी देखा गया है, और एक फोटो में तो एक स्ट्रक्चर बिल्कुल किसी इंजन पार्ट जैसा लग रहा था। अगर तो ये कोई पत्थर भी हो तो ये कैसे मुमकिन है कि अर्थ से 40 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर ये इंजन जैसा ही लग सकता है? या तो ये किसी स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम समझने के लिए अभी बहुत पीछे हैं। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, 2014 में रात के वक्त रोवर ने एक पिक्चर भेजी जिसमें एक पत्थर के अंदर से रोशनी निकल रही थी। ये फोटो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई। इस फोटो के पब्लिश होने के बाद एलियन रिसर्चर्स का कहना है कि मार्स पर एलियन एक्टिविटीज का ये मुंह बोलता सबूत है, और ये कि मार्स के नीचे एडवांस एलियन सिविलाइजेशन भी छुपी हो सकती है। दोस्तों हर नई फोटो एक नया राज खोलती है। मार्स एक बेजान प्लेनेट लगता है, लेकिन ये शायद सिर्फ हमारी सोच है। हो सकता है कि मार्स पर जिंदगी हो या फिर कभी हुआ करती हो, या फिर आज भी जमीन के नीचे कोई सिविलाइजेशन जी रही हो। सच क्या है ये सिर्फ मार्स ही जानता है, लेकिन एक बात तो यकीनी है कि मार्स पर कुछ न कुछ अजीब जरूर हो रहा है, कुछ ऐसा जो साइंस छुपा रही है या फिर जिसे हम खुद ही समझ नहीं पा रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रियलिटी अनसीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।